हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है पढ़ रहे हैं और इसमें जो है संकल्प सीरीज का जो है दूसरा सेकेंड वीडियो है। चलिएगा हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इस प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी आकृति आएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें जो है इस आकृति में क्या हुआ है। तो देखिएगा, ये जो हमारा एरो बना है, एक तरह से एरो बना है यानी तीर बना है। तो तीर देखिए किधर जा रहा है। देखिएगा, ये जो है तीर आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी आपका जो है घड़ी की विपरीत दिशा में ये जो है इधर बन रहा है। और ये जो है छायांकित भाग है, ये जो है घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज इधर घूम रहा है। आगे इस तरह से देखेंगे, फिर यहाँ आपका जो है छायांकित भाग यहाँ आ जाएगा। तीर कहाँ चला जाएगा? इस मतलब इस दिशा की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर जो छायांकित भाग इधर आएगा एक स्थान, और ये जो एरो है तीर किधर आ जाएगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगा। फिर जो है आपका जो है ये तीर मतलब आपका जो है तीर किधर आएगा? इस तरह से बनाएंगे जब, तो तीर आपका इधर आ जाएगा और छायांकित भाग आपका इधर हो जाएगा। छायांकित भाग आपका इधर हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे जब हम, तो आपका जो है इसमें जो है ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तीर इधर दिया है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ छायांकित भाग ऊपर दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका राइट आंसर देंगे ऑप्शन डी, यही बन रहा है सेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा, अगला प्रश्न जो दिया है आपका श्रृंखला का प्रश्न दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम सबसे पहले प्रश्नों को नीचे लिखेंगे 9, 15, फिर लिखेंगे आगे 27, फिर लिखेंगे 33, 33, आगे लिखेंगे 45 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा। अब देखिएगा, यहाँ देखा जाए तो निरंतर ये संख्याएं बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे तो देखिएगा 9 6 कितना हो रहा? 15, यानी +6 बढ़ रहा है। आगे देखेंगे, देखिएगा यहाँ घटाएंगे 5, 27 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? +12 हो रहा है। आगे हम फिर देखेंगे, आगे देखेंगे, अब देखिएगा यहाँ कितना बढ़ रहा है? फिर 6 बढ़ रहा है। 27 6 कितना हो जाएगा? 33, यानी हमारा यहाँ 6 बढ़ रहा। आगे चलेंगे तो देखिएगा यहाँ 45 में से 33 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? +12 हो रहा है। आगे इसी तरह से हम लोग चलेंगे तो हमें मिल गया क्या? एक बार +6 हो रहा है, उसके बाद फिर +12 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, फिर +12, यानी आगे आपका क्या होगा? +6 होगा। तो आप 45 में +6 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 45 6 कितना हो जाएगा? 51। तो इसका जो राइट आंसर होगा 51, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया है, ये भी दिया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिएगा यहाँ क्या है, अभी इस प्रश्न को देखेंगे 40, 40, 21, 22, 22, 34 और देखेंगे 69, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है, यही पूछा है। तो देखिएगा, यहाँ 40 से 21 हो रहा, अब फिर 21 के बाद ये देखिए 22 हो जा रहा है, 34, 69, अब आगे क्या होगा। तो हमें देखेंगे, देखिएगा हम करें 40 से करना 40, तो यहाँ देखिएगा घट रहा, ठीक है। हम क्या करें इसमें, तो इसमें जो है 40 का आधा करेंगे 20, अब 20 में जो है हम कितना जोड़े? 1 जोड़े तो 21 होगा। फिर यहाँ क्या हो रहा है, 21 में हम 1 जोड़े तो ऐसा कुछ नहीं, यानी 21, अगर 21 51 में 21 और 1 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 22। यानी हमें क्या दिया इसमें? 40 में हम किसका गुणा किया है? गुणा किया है 0.5, यानी 1/2 कह सकते हैं यहाँ 0.5, और प्लस क्या किया है? 1 जोड़ा है। यानी हम जब 40 में 0.5 का गुणा करेंगे तो आपका जो है 20 आ जाएगा। अब 20 में हम 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस तरह से हम 21 में क्या करेंगे? 21 में हम किसका गुणा करेंगे? 21 में 1 का गुणा करेंगे और प्लस क्या करेंगे? 1 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 22 में इसी तरह से हम किसका गुणा कर लेंगे? 22 में हम गुणा कर लेंगे 1.5 का गुणा करेंगे और प्लस कितना कर लेंगे?
1 जोड़ लेंगे। जब 22 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 33 होगा। 33 से कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इसी तरह से हम 34 में हम फिर क्या करेंगे? अब यहाँ 0.5 का गुणा किए हैं, यहाँ 1 का गुणा किए हैं, यहाँ 1.5 का गुणा किए हैं, तो यहाँ आगे किसका करेंगे? तो 34 में हम 2 का गुणा करेंगे और प्लस क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। और इसी तरह से हम अब लास्ट में क्या करेंगे? अब यहाँ 2.5 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? 2.5 का गुणा करेंगे तो देखिएगा हम क्या करेंगे? 69 में 2.5 का गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ लेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिएगा 25 नवा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 25 नवा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और देखिएगा 25 छक्का कितना आ जाएगा? 150 और 12 जोड़ेंगे जब तो हमारा कितना हो जाएगा? तो देखिएगा 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 172 हो जाएगा। 172 यहाँ दशमलव लगा लेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 173.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 173.5, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 173.5। तो इसको ध्यान देंगे, 0.5 का गुणा किया है प्लस 1 किया है, फिर 1 का गुणा किया है, फिर 1 का जो है 1 को ऐड किया है, फिर 1.5 का गुणा किया। इस तरह से ये श्रृंखला है। तो ये आप जो है इसको देख लेंगे, इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो है, देखिएगा अब यहाँ जो दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करना है। तो यहाँ भी आपका जो आकृति से रिलेटेड प्रश्न है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस तरह से एरो कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। आगे क्या हो रहा है? एक एरो को क्या कर दे रहा है? एक एरो को खत्म करके और यहाँ आपको जो है यहाँ हैच को बढ़ा रहा है, यानी एक दो नई आकृति को जो है ऐड कर रहा है। 2 नई आकृति को ऐड कर रहा है, एक एरो को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, यानी कह सकते हैं हटा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आगे चलेंगे तो ये देखिएगा यहाँ 2 एरो था, यहाँ 1 एरो है और उसके साथ ये जो आपका हैच का चिन्ह था ये तो है ही, इसके साथ क्या जोड़ रहा है? 2 प्लस और ऐड हो रहे हैं। 2 प्लस क्या हो रहे हैं? 2 साइन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। इस तरह से ये हैच था पहले से ही और यहाँ 2 जो है प्लस को ऐड कर रहा। और जब आगे जाएंगे अगली आकृति में क्या होगा? आपका ये जो एरो है खत्म हो जाएगा, यानी एरो पूरी तरह से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो हमें ये तो रहेगा, हमारा क्या रहेगा? 2 हैच रहेंगे और उसके साथ ये प्लस भी रहेगा। एक नई आकृति का जो है यहाँ आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब इस तरह से देखेंगे तो देखिएगा यहाँ हैच नहीं है तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो देखिएगा यहाँ हैच है और यहाँ भाग दे दिया है, जो कि क्या रहना चाहिए? प्लस रहना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिएगा यहाँ 2 हैच है और इसके साथ ये देखिएगा भाग है और ये क्या है? प्लस। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा एक हैच है और देखिएगा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस। आप जब आपका ये एरो खत्म होगा तो 2 नए चिन्ह जो है ऐड होंगे। तो 2 जो ऐड होंगे, क्या ऐड हो रहे हैं? भाग, यानी सेम ही चिन्ह जो है ऐड होंगे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे तो देखिएगा, अब देखिएगा ये जो अगला प्रश्न दिया है, पी क्यू आर एस टी यू और वी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखिएगा जो है उत्तर की तरफ ये जो है कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो देखिएगा हम एक लाइन खींचेंगे, इसमें 7 लोग को जो है 7 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो हम 7 लोग को इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, 7 लोग को बना लेंगे, इस लाइन पर बैठा देंगे 7 लोगों को। अब जो कंडीशन कहा है उसी के अनुसार प्रश्न को लगाएंगे। कह रहा क्या? यू जो है यू टी के ठीक दाएं है। यू जो है किसके दाएं है? टी के ठीक दाएं है। तो यहाँ हम बगल में लिख लेंगे टी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब जैसे कहा है आगे चलेंगे। टी वी के, टी जो है वी के ठीक दाएं चौथे स्थान पर है। देखिएगा V के चौथे स्थान पे कौन है? T, यानी कह सकते हैं देखिएगा
टी जो है वी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। तो देखिएगा वी के दाईं ओर जो है चौथे स्थान पे कौन है, 1 2 3 4 कौन है, टी। इसके बगल में कौन है, यू। हम बगल में बना लेंगे फिर यहाँ सेट कर लेंगे, है ना। अब देखिएगा क्या कह रहा है, आर जो है क्यू और यस का पड़ोसी है। आर जो है क्यू और यस का पड़ोसी है। तो हम लिख लेंगे, ठीक है, आर जो है यस और क्यू का क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यस को पहले लिख दीजिए आर और यहाँ क्यू, जैसे प्रश्न में कहेगा उसी के अनुसार आप सेट करेंगे। तो देखिएगा आगे क्या कह रहा है, अब आगे देखेंगे क्या दिया है। यस के बाएं से तीसरा व्यक्ति, यस के जो है बाएं से तीसरा व्यक्ति एक छोर पे है। यस के जो है बाएं तीसरा व्यक्ति जो है एक छोर पे है, यानी एक किनारे पे है। आपका किनारा ये हो जाएगा और ये, अगर बाएं तरफ कहेंगे तो ये होगा और दाएं तरफ करेंगे तो ये होगा, कहेंगे तो ये होगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देख लीजिएगा, अब हम सेट कर लेते हैं, यानी जो है यस के, आपको क्या कहा है, आर जो है क्यू और यस का पड़ोसी है। यहाँ हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखा जाए तो देखिएगा, हम जो है इसको जो है वी से दाएं चौथे पर कौन है, तो आपका टी हो जाएगा, 1 2 3 4। और इसके जो है बगल में कौन बैठा है, दाएं यू बैठा है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ यस के बाएं से तीसरा व्यक्ति एक छोर पे बैठा है। अगर हम यस को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ बायां नहीं हो पाएगा। इस तरह से अगर हम यस को यहाँ बैठाएं और आर को जो है इस तरह लिखें और क्यू यहाँ लिख लें, और बचा कौन है, पी। तो हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे पी। अब हमारा जो है इस तरह से देखिएगा, इस तरह से बन चुका है। ये जो है इस तरह से सातों लोग बैठ चुके हैं उत्तर की तरफ मुख करके। तो हम क्या करेंगे, अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है यस के ठीक बाईं ओर कौन है, यस के ठीक बाईं ओर कौन है। अब देखिएगा ये बायां होगा, आपको पता होगा, ये जो आपका यस का बायां होगा ये दायां होगा। यस के ठीक बाएं कौन है, तो आप जो है यस के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, आर। तो इसका राइट आंसर होगा आर। तो आर देखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर। हम लोग जो है अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिएगा, अगला प्रश्न जो है बाईं ओर बैठा है, यस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आर। तो इसका राइट आंसर होगा, सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, चलिएगा अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। देखिएगा दिया है कि आपका कथन और निष्कर्ष, आपको बताना है कथन और निष्कर्ष के माध्यम से प्रश्न को। देखिएगा कहा सभी साइकिल जो है पहिए हैं, सभी साइकिल जो है, यहाँ देख लेते हैं, सभी साइकिल जो है, सभी साइकिल जो है क्या है, सभी साइकिल पहिए हैं। अब आगे कहा कुछ पहिया जो है रबड़ है, कुछ पहिया जो इसका पहिए का कुछ हिस्सा जो है क्या है, रबर है। आगे कह रहा कोई भी रबर प्लास्टिक नहीं है, कोई भी जो ये रबर है क्या नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। हम लिख सकते हैं प्लास्टिक नहीं है। अब आगे प्रश्न को जो है निष्कर्ष को हम सॉल्व करेंगे। कुछ पहिए साइकिल हैं, देखिएगा कुछ पहिए साइकिल हैं। अब देखिए जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला क्या होता है, सही होता है, कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। और देखिएगा अगर आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो आपका सभी वाला भी सही होता है, सभी वाला भी सही होता है, और कुछ वाला भी क्या होता है, कुछ वाला दोनों सही होता है। अगर अंदर से आप बाहर जा रहे हैं, वेन डायग्राम से अगर पूछता आपका सभी साइकिल पहिए हैं तो आप क्या कहते, सही यानी है। और आपसे पूछता कुछ साइकिल पहिए हैं, तब भी आप क्या देंगे, हैं। क्यों, इसका रीजन यही है, सभी जब है तो कुछ भी होगा ही होगा, है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग, पूछा क्या कुछ पहिए साइकिल है, यानी बाहर से, यानी इस डायग्राम से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, सही होगा।
यानी निष्कर्ष आपका एक जो है सही है। अब कह रहा कुछ पहिए प्लास्टिक हैं। अब देखिएगा पहिए का और प्लास्टिक का कोई रिलेशन है? नहीं है। तो आप इसे क्या करेंगे? गलत करेंगे। अब देखिएगा, अब इसमें जो दिया है केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या दिया है, कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब देखिएगा इसमें घूर्णन की अनुमति नहीं है कि आप इधर से ले आकर सेट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही आकृति बना है, अब देखिएगा आपको अगर सीधे आपको करना है तो देखिएगा आप जो ये वृत्त है इसको पूरा यहाँ तक मिला दीजिए और इसको इस तरह से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ बना है, इस तरह से वृत्त बना है, आधा मतलब बना है, ठीक है, अर्धवृत्त बना है। और यहाँ भी इसको भी मिला दीजिए इस तरह से। और देखिएगा ये जो है आपका जो है पंचभुज जो है आपका, ठीक है, इस तरह से बना है। तो इसको इस तरह से बना लीजिए और इस ये जो कलर कर लीजिए। अब देखिएगा ये जो है आकृति किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिएगा यहाँ दे दिया, लाइन कर दिया, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से इसको इधर बना दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और ये इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है, ये घूर्णन उल्टा मतलब कर दिया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह से इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन जो है डी होगा। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा इस प्रश्न पर एक दो लोग को अगले वीडियो में जो था इस टाइप का जो प्रश्न उसमें था, लगवाया गया था। तो ये जो इसमें डाउट था उनको कि कैसे, अब ये रीजनिंग का सवाल है, इसको जो है आपको इसमें कोई भी अभिक्रिया करके आपको 170 लाना है। अब देखिएगा 170 कैसे आ सकता है, आप या तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो ये संख्याएं बहुत छोटी हैं, ठीक है, तो बड़ा मतलब इतना मान आ नहीं सकता है। हमें गुणा करना होगा या जोड़ना होगा या घटाना होगा, तब हम इस तरह से इसको पता कर पाएंगे, मतलब लगा पाएंगे जो इसका राइट आंसर क्या होगा, तभी हम पता कर पाएंगे। तो देखिएगा हमारा क्या है, दोनों मान आपको चेक करने होंगे, 15A 6B 2C और दिया है 10 बराबर 170 और दिया है, और क्या दिया है 8A 5B 4C और दिया है 50 और बराबर दिया है 110 दिया है। आपका 110 दिया है ना। अब देखिएगा हमें इसे जो है 170 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम इसमें 15 का गुणा 6 में करें, 15 6 का 90 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़े घटाएं तब भी हमारा 170 नहीं हो पाएगा। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार और गुणा कर लें, यानी ए और बी को जो है हम गुणे मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 15 6 का 90 और 90 दूना 180। तब हमें पता चल गया 180 हो गया, 170 है, यानी यह सी का मान हमें क्या मानना होगा, माइनस मानना होगा। तो इस तरह 180 में से जब हम, अब देखिएगा हम कर लेते हैं 15 गुणे 6 गुणे आप 2 करेंगे और माइनस हम कर लें 10। तो 15 6 का 90 दूना 180 हो जाएगा और 180 में से 10 घटा देंगे और इसके बाद हमारा 170 दिया है। तो यहाँ के जब घटाएंगे तो 170 बराबर 170, यानी हमें क्या करना होगा, ए और बी, ए बी को जो है इस तरह से दिया है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ए और बी का मान हमें क्या मानना होगा, गुणा मानना होगा, और सी का मान क्या मानना होगा, माइनस यानी ऋण मानना होगा, तभी हमारा 170 आएगा। आगे भी हमें चेक करना होगा। तो यहाँ गुणे 8 गुणे 5 गुणे बी की जगह भी गुणा मानना होगा 4 और माइनस हम क्या करेंगे 50। तो देखिएगा 8 5 40, 40 चौक के कितना हो जाएगा 160। 160 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर होगा 110, यानी हमारा जो हम जो मान जो इसको वैल्यू लिए हैं ये हमारा वैल्यू क्या है, सही है। यानी हमें ए और बी को हम क्या मान लेते हैं, गुणा मान लेते हैं, और सी को माइनस यानी ऋण मान लेते हैं। तो हमारा ये जो है वैल्यू जो है सही है। और इसके बाद हमें लगाना है, हमें पूछ रखा है 4A 2B 3C 5 बराबर कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं ए की जगह हम क्या मानेंगे गुणे 2, बी की जगह भी क्या मानेंगे गुणा 3 और माइनस 5। देखिएगा 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 में से हम कितना घटा लेंगे 5। तो इस तरह से हमारा उत्तर कितना हो जाएगा
19। हमारा 19 उत्तर होगा। 19 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर होगा 19। तो आपको ऐसे मान को जो है आपको इस तरह से चेक करने होंगे। अब देखिए दिया क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में BOCAL को 90327 दिया है। इस तरह से आगे भी दिया है, इसको भी एक इस कोड में रूप में लिखा है, इसको इसमें और इस कोड में लिखा है। आपको बताना है ई का जो है ई के लिए क्या कोड होगा, यानी कूट क्या होगा। अब देखिएगा हम इसको जो है यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं BOCAL को क्या लिख रहा है? 90327। अब आगे देखिएगा WWAVES को क्या लिख रहा है? एस को क्या लिख रहा है? 31758। अब आगे जो है VOTED इसको क्या लिख रहा है? तो 4 लिख रहा है, 2 6 3 1। आपसे ई का कोड पूछा है। अब देखिएगा ई कहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा ई जो है हमको कहाँ मिल रहा है, देखिएगा ई जो है, अब देखिएगा ई जो है हमें यहाँ मिल रहा है एक जगह और यहाँ। अब देखिएगा दो चीज से नहीं ना हम आंसर ला देंगे, और भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ वी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, हम इस तरह से बना लेते हैं, वी यहाँ मिल रहा है और यहाँ देखिएगा इस तरह से वी मिल रहा है। अब देखिएगा वी का कोड तो हम पता कर लेंगे। वी का कोड क्या हो जाएगा? देखिएगा वी का कोड 3 हो जाएगा। वी का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें भी एक कॉमन मिलेगा, इसमें भी, और कोई जो है अक्षर जो है नहीं कॉमन मिल रहे हैं। तो देखेंगे हम यहाँ एक मिल रहा है कॉमन, एक मिल रहा है ना, एक मिल रहा एक, यानी यहाँ ई और ई का कोड क्या हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ई का कोड जो है 1 होगा। एक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जो है ऑप्शन ए। चलिएगा हम लोग इस तरह से ये जो है कोडिंग का प्रश्न था, इसको देख लिए। अब देखिएगा नीचे दिए गए चित्र का जो है दिया गया चित्र है के अनुसार जो है एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है। कागज को मोड़ा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो इसे क्या रहा, इसे खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? कोई कागज है, उसको आप मोड़ देते हैं फिर काट देते हैं, तो आकृति कैसी बनेगी? अब देखिएगा एक कागज था, वर्ग के आकार में था, इसको जो है इस तरह से यहाँ से फोल्ड किया गया, मोड़ा गया, तो इसकी आकृति एक जो है त्रिभुज की तरह बन जाएगा। फिर इसको भी एक जो है यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ा गया। अब जो है यहाँ क्या कर दिया गया, मोड़ने के बाद जो है यहाँ एक जो है क्या किया गया, वृत्त बनाया गया। अब जब कागज को खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरह से पलटेंगे, एक वृत्त यहाँ बन जाएगा, बनेगा ना। अब जब इस कागज को यहाँ जिस तरह से आप मोड़े थे, अब इस तरह से आप इधर पलटेंगे तो एक यहाँ बनेगा और एक वृत्त यहाँ बनेगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है, इस तरह से आपका जो आकृति बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा? अब दिया क्या है हमारा, जे कामा ई कामा ए कामा एक्स कामा वी कामा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है। तब देखिएगा जे का जो है किस स्थान पे आएगा? 10वें नंबर पे आएगा, ये 5वें, ये 1, ये 24, इसका कोडिंग कर लेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब जब अंतर करेंगे तो देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। आगे चलेंगे, माइनस कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। और यहाँ माइनस कितना हो रहा है? जब घटाएंगे, ठीक है, ये 1 है आपका, 1 में से 24 घटाएंगे तो आपका जो उल्टा घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यहाँ 24 में से 22 घटाएंगे तो -2। इसी तरह से हम फिर क्या करेंगे? -1, यानी घट रहा वो भी घटते हुए क्रम में, यानी 5, फिर 4, 3, 2, 1। जब 1 घटाएंगे तो 21 आएगा, और 21 का जो है आपका अल्फाबेट में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपका यू, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा अगला प्रश्न दिया है आपका, ठीक है, ये जो है आपको बताना है अगला प्रश्न। देखिएगा TWZ, अब यहाँ दिया है SVY, आपको जो है इसको लगाना है। तो सबसे पहले इसका संख्या लिख लीजिए, 20 पे आएगा टी, ये 23 पर आएगा, ये 26 पे आएगा, ये 19, और ये कितना हो जाएगा? 22, और ये कितना हो जाएगा? 25।
आप जब इनका जो अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, फिर इसको घटाएंगे 23 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 22 -1, यानी -1 की क्या हो रही है कमी हो रही है। जब -1 की कमी हो रही है तो आपको GJM का बताना होगा। तो GJM इनमें से आप क्या करेंगे, सीधे आप जो है 7 लिख लेंगे, इसका 10 लिख लेंगे, इसका 13 लिख लेंगे। अब -1 घटा लेंगे हर जगह, ठीक है, -1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6, 9 और ये क्या हो जाएगा L, यानी हम कह सकते हैं FI, यहाँ जो है 12 लिख लीजिए, 12 का क्या होगा L, तो FIL, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी FIL। तो देखिएगा एनालॉजी का प्रश्न जो कोडिंग में दिया था, आगे चलेंगे देखिएगा। अब जो है अगला प्रश्न जो है या जो है, तो देखिएगा 6 छात्र आरव, भाव्या, चेतन, दिया, ईसा और जो है फरहान एक वृत्त में केंद्र के सामने बैठे हैं। ये प्रश्न में दिया है। अब जो दिया है सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे, एक जो है वृत्त बना लेंगे। तो देखिएगा जब वृत्त बनाएंगे, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, ये जो हमारा वृत्त हो गया, ये वृत्त बन गया। अब देखिएगा 6 लोग हैं, कितने लोग हैं 6 लोग हैं। तो देखिएगा इस तरह से हम लोग 6 लोगों को सेट कर ले रहे हैं, 6 लोग जो है। अब देखिएगा क्या कहा है प्रश्न में, कह रहा भाव्या आरव के ठीक दाएं हैं। अब आपको पता है आपका दायां जो अगर वृत्त में जो केंद्र की ओर मुख करके कोई बैठा है, आपका ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, यानी ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा जो है क्या कह रहा है, भाव्या आरव के ठीक दाएं हैं। भाव्या जो है आरव के ठीक दाएं हैं। भाव्या जो है आरव के क्या है ठीक दाएं हैं। अब देखिएगा प्रश्न में क्या दिया है। अब जो देखिएगा दिया जो है आरव के या फरहान के निकट नहीं है। जो दिया है, दिया यहाँ आरव के निकट नहीं बैठ सकती है और किसके फरहान के निकट नहीं बैठ सकती, इसको नोट किए रहेंगे। आगे जो है ईसा जो फरहान के ठीक बाएं है, ईसा जो है फरहान के ठीक बाएं है। और क्या कर रही है, आगे क्या कर रहा है, चेतन के ठीक दाएं है। चेतन के ठीक दाएं कौन है, ईसा हो जाएगा। ईसा जो क्या हो जाएगा, चेतन के ठीक दाएं। तो चेतन के ठीक दाएं, तो आप देखिएगा यहाँ जो है दिव्या जो है दिया जो नहीं बैठ सकता, तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ जो है चेतन लिखेंगे, चेतन। अब देखिएगा चेतन के क्या, देखिएगा फिर से ईसा जो फरहान के ठीक बाएं है और चेतन के ठीक दाएं। चेतन का ठीक दाएं कौन हो जाएगा, अब यहाँ जो है ईसा, यहाँ ईसा हो जाएगा। ईसा जो है चेतन के ठीक दाएं, और जो है आगे जब पढ़ेंगे ईसा जो फरहान के ठीक बाएं है। फरहान के ईसा जो है फरहान यहाँ हो जाएगा फरहान। अब इसका जो बायां हो जाएगा ये हो जाएगा ईसा जो है फरहान के ठीक बाएं और चेतन के ठीक दाएं कौन है, ईसा। अब एक स्थान बचा है किसका, दिया का। तो दिया को हम जो है यहाँ सेट रख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ इस तरह से। अब आगे जो है फिर से एक बार पढ़ेंगे, दिया आरव या फरहान के निकट नहीं है। अब देखिएगा दिया यहाँ हो चुकी है और यहाँ जो है फरहान और आरव के बगल में भी नहीं है, निकट भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आगे हमें प्रश्न में पूछा क्या है, दिया और ईसा दोनों के जो है निकटतम पड़ोसी कौन है। दिया, देखिएगा दिया जो है, दिया और किसको कहा है, ईसा के जो है निकटतम पड़ोसी कौन है, चेतन। कौन बीच में है, चेतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेतन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न जो है शब्दकोश से है आपका, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिएगा हमें देखेंगे, यहाँ देखेंगे सब जगह टी सबसे पहले आया है, तो ये टी से हम तो क्लियर कर नहीं पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है, यहाँ भी,
इसको जो है दोनों को छोड़ देते हैं। अब इसमें देखेंगे कौन सबसे पहले आएगा। ए के बाद देखिएगा ये सी है, सी 3 पे आएगा, बी 2 पे आएगा या 19 पे। तो सबसे पहले आपका 4 आएगा और इसके बाद जो है 3 आएगा, फिर इसके बाद भी कौन आएगा, 5 आएगा। अब 2 लोग बचे हैं, 1 और 2 वाले, इसमें चेक करेंगे। टी के बाद जो है एच 8 पे आएगा, ई जो है 5 पे आएगा। तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे और उसके बाद जो है किसको लेंगे, 2। तो हमारा 43,512। अब देख लीजिएगा 43,512 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो देखिएगा ये जो है आपका दिया है श्रृंखला, इसमें जो खाली स्थान है इसको पूरा करना है यानी भरना है। तो देखिएगा हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन, इसके 2 तरीके होते हैं। इनको जो है आप पूरे को काउंट कर लीजिए और इनका गुणनखंड करके, जैसे मान लीजिए 20 आता है तो आपका जो कितने पेयर में हो सकते हैं, 4 5 20, यानी 5 5 के भी हो सकते हैं, 4 4 के भी हो सकते हैं, 10 10 के भी हो सकते हैं, 2 2 के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बनेगा। तो इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो देखिएगा GHIJK, यहाँ यानी 5 कॉमन मिल रहे हैं। तो अब फिर आगे चलेंगे GH, फिर देखिएगा IJK, फिर यानी हमें 5 5 का मिल रहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो है इस तरह से यहाँ इस तरह से बनाएंगे, फिर जो है यहाँ 1 लगाएंगे, 5 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 जो है 4, ठीक है। यहाँ GH हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिएगा GH के बाद कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। H के बाद क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। फिर G के बाद क्या आएगा, देखिएगा यहाँ H दिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी H दिया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। GHIJK, फिर जो शुरू किससे हुआ है, G से, और देखिएगा यहाँ एक जो छोड़ दिया है पूरा, मतलब 5 का नहीं बना है, तो यहाँ जो है J हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, IH G और क्या हो जाएगा आपका J। अब देखिएगा किस ऑप्शन में है, IHJK, ठीक है, ये J है आपका G, ठीक है। यहाँ जो I के बाद क्या होगा, J होगा, ठीक है। तो IHGJ ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अब दिया है जो है ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म में दिया है, यानी कोडेड फॉर्म में दिया है। देखिएगा प्लस, यानी EF का अर्थ है EF की पत्नी है, E प्लस F का अर्थ दिया है EF का भाई है, E भागा F का अर्थ है EF का पति है। आगे E माइनस F का अर्थ है EF का पुत्र है। आपको इसको जो इस व्यंजक को आपको क्या करना है, बनाना है, उसके बाद जो है बताना है JH से कैसे संबंधित है। तो आइए देखते हैं। तो इसको जो है आप जो है आपको ये वाला आसान है, अगर इस तरह के ऑप्शन दिए रहते कोडेड फॉर्म में तब वो आपका प्रश्न क्या होता, कठिन होता। तो हम सबसे पहले देखिएगा गुण दिया है, EF का अर्थ है EF की पत्नी है। तो देखिएगा यहाँ जो है G इंटू एच, यानी G गुणे H जो है आपका क्या होगा, आप जो है लिखेंगे G जो है H की पत्नी है, तो ये पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएंगे। जब ये पत्नी है तो ये क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। आगे जो प्लस वाला, प्लस देखिएगा EF का अर्थ है EF का भाई है, यानी H जो है किसका भाई है, I का जो है भाई है। आगे चलेंगे, अब जो है I के बाद जो है माइनस EF का अर्थ है ई जो है F का पुत्र है, यानी ये पुत्र है, किसका पुत्र है, जे का, जे का क्या है, पुत्र है। अब आगे चलेंगे, इस तरह से बना लेंगे, आई जो है जे का पुत्र है। अब देखिएगा भागा जे भागा के जो है ई भागा एफ का अर्थ है ई एफ का क्या है, पति है, तो यानी ये पति हो जाएगा और ये जो है के क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब प्रश्न में पूछा क्या है, JH से, JH से। अब देखिएगा ये जो है इसका भाई है, अब ये भाई ये इनके पिता है तो इनके भी क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। जे जो है H से कैसे संबंधित होंगे, तो यानी पिता, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, देखिएगा ताजमहल, ठीक है, ताजमहल जो दिया है, ताजमहल आगरा, यानी ये जो स्थान है, ठीक है, ताजमहल कहाँ है,
ये प्रसिद्ध स्मारक जो है और ये किस स्थान पर है? आपका जो है एनालॉजी जो है सादृश्यता संबंधित प्रश्न है। ताजमहल जो कहाँ है? आगरा में। अब देखिएगा इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। और आपसे पूछा क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको सामान्य ज्ञान की भी जानकारी होना चाहिए। तो देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। अब देखिएगा दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो आपको बताना है जब दर्पण यमन में लगाया गया, इस तरह से लगाया गया हो तो जो दर्पण जो बनेगा आप सीधे दर्पण में क्या हो जाएगा? इस तरह से पलट जाएगा। जब पलटेगा तो देखिएगा ये वाला जो है इधर आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। तो घूमेगा, देखिएगा यहाँ आया लेफ्ट में, ठीक है। और इस तरह से ये भी इधर आ जाएगा और ये जो ऊपर गया ये नहीं चेंज होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से आपको मिरर मतलब जो है दर्पण लगाया रहता है, आपको यहाँ जस्ट इसे दाएं तरफ क्या करना होगा? पलटना होगा। जब पलटेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। तो आगे चलेंगे हम। जो लास्ट प्रश्न है दिया है निम्न लिखित कूट भाषा में यदि, जो इसको जो क्या दिया है 108 लिखा है। आगे इसी तरह से इसको भी कितना 86 के रूप में कूटबद्ध किया गया, कोडिंग किया गया। आपको बताना है, इसको बताना है इसका कूटबद्ध किया जाए तो क्या होगा। तो देखिएगा इसको लगाने के लिए हमको लिखना होगा और इसको जो है आपको सॉल्व करना होगा। PERJURY, इसको क्या लिखा है? 108 लिखा है। तो आप भी 108 लिखने का जो लिखेंगे तभी आंसर आएगा। तो हम देखेंगे P का 16 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, R का जो है 18 और J का कितना होगा 10 और U का 21 और R का जो हम लिखेंगे 18 और Y का हम लिखेंगे 25। हम सबका जोड़ कर लेते हैं। तो देखिएगा 6 5 11 8 19 19 और देखिएगा 19 1 20 20 8 28 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। 33 को आपका 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 और देखिएगा 6 और देखिएगा 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11। आपका कितना हो जाएगा 113। लेकिन आपके प्रश्न में क्या दिया है? 108 दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 5 घटा लेते हैं, इसमें से हम 5 घटा दें तो आपका जो है कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो क्या हम अगले वाले में भी ऐसे इस तरह से जोड़ के 5 घटाएंगे 108 मतलब ये मान 86 आते हैं तभी आपके सही होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका भी हम लिखेंगे DECEPTION। अब देखिएगा हम लिखेंगे 4 + 5 प्लस जो है 3 + 5 + 16 प्लस जो हो जाएगा आपका 20 प्लस कितना हो जाएगा 9 + 15 और प्लस कितना हो जाएगा 14। सबका जो है मान जो है उनका वैल्यू है, जैसे डी चौथे स्थान पे, ई जो है 5, सी 3, इसका 5 हो जाएगा, पी का 16, टी का 20, आई का जो हो जाएगा 9, ओ का 15, एन का 14। जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 6 23 23 और 23 9 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा कितना 23 9 आपका हो जाएगा 32 32 हो जाएगा और 32 5 37 37 और 4 जोड़ लेंगे, 37 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 41 को 1 लिखेंगे, 4 हो गया, 4 1 4 आपका बचा, 4 1 5 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 8 1 9। तो हमारा 91 हुआ। 91 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85। 91 में से 5 घटाएंगे, सॉरी कितना हो जाएगा 91 में से 5 घटाएंगे 86 होगा। देखिएगा यहाँ 86 दिया है। तो 91 में से 5 घटाएंगे 86, यानी सभी का योग करके अगर हम 5 घटा दे तो वो मान जो आएगा वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो देखिएगा हम इसको जो है इस तरह से इसको मिटा लेते हैं और जो आगे प्रश्न में जो दे रखा है इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा देखिएगा हम लिखते हैं W
WITNESS WITNESS। अब देखिएगा हम लिखेंगे 23 + 9 प्लस लिखेंगे 20 प्लस लिखेंगे 14 + 5 + 19। फिर एक बार हम कितना लिखेंगे +19। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो देखिएगा 3 और 9 12 12 12 4 16 16 5 21 21 9 30 और 9 कितना हो जाएगा 30 9 39 को 30 9 हो जाएगा हाथ में है 3 3 1 4 5 6 2 8 और 8 2 10 100 कितना हो जाएगा 9। कितना होगा 109। 109 में से हम कितना घटा लें 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 104 हो जाएगा 104। जो ऑप्शन ए में दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा 104। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको ये याद है सबके वैल्यू याद है आप जो है प्रश्नों को आराम से लगा लेंगे। हम लोग जो है हमारे ख्याल से प्रश्न पूरे हो गए एक प्रश्न बचा है देखिएगा इसमें दिया कौन से दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। तो आपको दिया है ये मान दिए हैं और ये ऑप्शन आपको इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ठीक है। इसको जो है आपको ऑप्शन रख के ही लगाने होंगे। तो देखिएगा हम जो है यहाँ लिख लेते हैं 8 - 9 गुणे 4 + 6 और +7 = 5। अब देखिएगा हमें प्लस ठीक है यहाँ कुछ मान छूट गए हैं ठीक है मान छूट गए हैं इसमें यहाँ देखिएगा इस प्रश्न में मान छूट गए हैं। देखिए यहाँ हम इसको माइनस कर लेते हैं क्या कर लेते हैं माइनस इसको भी माइनस कर लेते हैं और यहाँ जो है देखिएगा इतने भी लगाएंगे हमें आंसर देखते हैं। अब देखिएगा 8 यहाँ जो है माइनस की जगह प्लस लिखेंगे 8 हम लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ माइनस है माइनस की जगह प्लस लिखेंगे और प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस। तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे 9 की जगह 9 भी चेंज होगा 9 की जगह 6 लिखेंगे 6 की जगह 9 लिखेंगे ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 9 है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे और गुणे में कोई चेंज नहीं 4 को हम 4 ही लिखेंगे प्लस की जगह माइनस लिखेंगे 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे और देखिए प्लस की जगह क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे ठीक है प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो देखिएगा माइनस लिखेंगे 7। अब देखिएगा 8 + 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और -9 -7। अब देखिएगा अब घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो कभी 5 आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको जो है ठीक है इसको जो है ये इस वाले से जो है इस ऑप्शन से नहीं लगेगा। आगे चलेंगे हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा हमारा 8 है -9 गुणे 4 प्लस यहाँ देखिए ये प्रश्न में कुछ जो है प्रश्न में जो है 1 मिनट जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न में थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर था त्रुटि हो गया था जो चिन्ह जो है गलत हो गए थे यहाँ भी प्लस हो गया था इस तरह से यहाँ लगा ही नहीं था चिन्ह। तो हम लोग देखेंगे ए वाला हो गया हम लोग सेकंड वाला देखेंगे सेकंड पर। तो देखिएगा लिखेंगे 8 -9 गुणे 4 और देखिएगा भागा ये क्या था थोड़ी देर पहले जो है हम लोग प्रश्न में मिस्टेक हो गया था टाइपिंग एरर था। तो यहाँ 6 लिखेंगे प्लस 7 और बराबर 5 हमें 5 लाना है। तो देखिएगा प्लस की जगह -8 की जगह 7 7 की जगह 8 लिखेंगे। तो यहाँ 8 है तो हम क्या लिखेंगे हम 7 लिखेंगे माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे 9 यहाँ चेंज होगा नहीं गुणे कोई मतलब बदलाव नहीं होगा 4 लिखेंगे और देखिएगा भागे 6 तो भागा 6 लिखेंगे प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 7 की जगह जो हम लिखेंगे 8 लिखेंगे और बराबर हमें 5 लाना है। तो देखिएगा अब देखिएगा 7 + 9 गुणे 4 और ये भागा 6 तो 6 नीचे आ जाएगा तो 2 तियाँ 2 दूना 4 अब 3 एकन्नम 3 और 3 तिरिक का 9 यानी अब हम यहाँ 8 लिखेंगे तो 3 दूना 6 7 + 6 माइनस कितना है 8
7 6 13, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, बराबर हम लिखेंगे 5 था हमारा, तो यहाँ 5 बराबर 5। तो यानी इस तरह से ये वाला जो आपका राइट आंसर होगा। प्लस को माइनस हम अगर मान लें और 8 को 7 और 7 को क्या 8, इस तरह से आपस में परस्पर अगर बदलेंगे ये सारे चिन्ह और जो है अंक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।